ना कोई एग्ज़ाम देना है और ना ही कोई फिजिकल। जी हाँ दोस्तों, जो भर्ती के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो होने वाली है आपकी जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा भर्ती 2024। इसमें ना ही आपको कोई एग्ज़ाम देना है और ना ही कोई फिजिकल पास करना है। आपकी इसमें केवल जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है और आपकी 10th की मार्कशीट के आधार पर ही इसमें आपका सिलेक्शन होना है। पूरा इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या आप अदर स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, आप इसकी फॉर्म का अप्लाई कैसे कर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक है और फॉर्म स्टार्ट कब से है, टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी और आपकी सैलरी इसमें कितनी होगी, प्लस उसके साथ साथ आपको जॉब का प्रोफाइल भी इसका बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा इस चैनल पर नई नई जॉब वैकेंसी जो आती हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसका हम पूरा आपको जानकारी देते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जो भी भर्ती आती है उसकी पूरी डिटेल लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कौन सी भर्ती होने वाली है, किस टाइप की भर्ती है, आपको इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, कुछ पॉइंट लिखे हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा है 60, 70 या 80, 85% वाले क्या इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और उसके साथ मैंने दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, जो मैंने लिखा है कि क्या अदर राज्य से भी हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है हाउ टू अप्लाई, अर्थात आप इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, किस तरह की प्रोसेस रहेगी फॉर्म फिलअप की। और उसके साथ साथ मैंने लिखा है लास्ट डेट, ठीक है, लास्ट डेट कब तक है फॉर्म की और फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं। और उसके साथ ही मैंने लिखा है यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है। उसके साथ अगला पॉइंट मैंने लिखा है क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सैलरी क्या होने वाली है, और यहाँ पे मैंने लिखा है जॉब की प्रोफाइल। इसमें 3 टाइप की पोस्ट प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। तो अब इसके साथ ही हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले टॉपिक से पहला पॉइंट इसका हम कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि क्या इसमें, देखिए मैं इसके साथ आपको सबसे पहले इसका थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसका कैसा है सिलेक्शन का प्रोसेस। देखिए आपको इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी 10th मांगी है, ठीक है, आपकी इसमें 10th जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम 10th। इसमें आपसे 12th भी नहीं मांगा है, ठीक है, केवल 10th मांगा है, ठीक है। और 10th की जो मार्कशीट होगी आपकी, उसकी परसेंटेज के आधार पर ही इसकी मेरिट लगेगी। आपकी जितनी भी 10th में परसेंटेज है उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ लगेगी और उसी के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ऑल इंडिया लेवल की ये पोस्ट होने वाली है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की ये पोस्ट होने वाली है, ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट होने वाली है। तो उसके साथ ही आप इसमें फॉर्म फिलअप कीजिए। और उसके साथ यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि कम परसेंटेज 60-70% वाले क्या फॉर्म भर सकते हैं। देखिए आपको जो फॉर्म भरना है, किस तरह से भरना है वो बता रहा हूं मैं आपको। इसमें अदर स्टेट से फॉर्म भरना है। अब अदर स्टेट से क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, आपको अदर स्टेट में वही स्टेट चूज करना पड़ेगा इसमें जहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म की एक शर्त रखी गई है कि आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, आप जहां से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। लोकल लैंग्वेज का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि आपको केवल लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, आपकी 10th में भी वहां की लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं हिंदी भाषी राज्य जिसमें हिंदी बोली जाती है, अगर मैं उसकी बात करूं, जैसे हम बोल सकते हैं यूपी, बिहार और यहाँ पर राजस्थान, ये जो राज्य हैं उन राज्यों में नॉर्मल हिंदी बोली जाती है। और 10th में जैसे उत्तराखंड, इन राज्यों में हिंदी आपकी होती है। तो वो राज्य से ऐसा है कि वो राज्य, अब बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ से हिंदी भाषी है तो यहाँ से भरें हम, बिल्कुल नहीं। आपको मैं एक राय दूंगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों से कभी भी फॉर्म ना भरें, ये फॉर्म कभी ना भरें आप, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज यहाँ पे ये बोलूंगा कि आप इतनी जल्दी फॉर्म मत भरिए। आज से यानी कि 15 से, अभी से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आज 15 तारीख है तो 15 तारीख से ही ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पे मैं लास्ट डेट वाला पॉइंट लिख दे रहा हूँ। देखिए इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त होने वाली है, ठीक है, कम से कम 5 अगस्त का टाइम आपको मिलेगा। अब इसके बाद मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आपको फॉर्म कहां से भरना है। पहले मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनकी कम परसेंटेज है, ठीक है। आपके चांसेस कहां से बन सकते हैं, देखिए आप कहां से फॉर्म भर सकते हैं, असम से। असम की मेरिट कम जाएगी, असम की कट ऑफ कम जाएगी। और उसके साथ साथ जो है उड़ीसा से। और एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी नॉर्थ रीजन के वो हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं अगर मैं, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट की मेरिट कम जाएगी। नॉर्थ
ईस्ट के स्टेट की मेरिट कम जाएगी, तो आप वहां से भर सकते हैं। आप गुजरात से भर सकते हैं, गुजरात की मेरिट कम जाएगी। तो अब मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कहाँ की मेरिट हाई जाएगी। इसी में मैं एक पॉइंट और ले रहा हूँ कि कम मेरिट वाले और हाई मेरिट वाले। अगर आप चाहते हैं हिंदी भाषी राज्य कौन से हैं जहां से हम भर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर पूरी डिटेल में लाऊंगा कि कौन से स्टेट, पूरे स्टेटों का वो लिख के पूरा दूंगा कि आपको कौन से स्टेट में हिंदी की लैंग्वेज है वहां पे आप भर सकते हैं, जहां पे मेरिट कम जाएगी, पूरा डाटा लाऊंगा उसमें। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके ऊपर पूरी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़े से बता दे रहा हूं, जैसे आपको यूपी मैंने लिखा, बिहार मैंने लिखा, मैंने राजस्थान लिख दिया यहाँ पे, और मैंने पंजाब लिख दिया, ठीक है। इन स्टेट से आप फॉर्म ना भरें, इन स्टेट की मेरिट जो है वो हाई जाएगी, इनकी बहुत हाई जाएगी। और वैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे असम के जो भी नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं उनको ही लगा लीजिए यहाँ पे, और उनके साथ साथ एक स्टेट गुजरात भी है, तो यहाँ पे मेरिट आपकी कम जाएगी, तो आप यहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। ये कम परसेंट वालों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनकी 90 वाले, यहाँ पर 90 से ऊपर जिनकी है वो लोग भरें। अब राजस्थान का तो ऐसा है, वहाँ पे जब लॉकडाउन के टाइम पे वहाँ पे बच्चों को 100 में से 100% मार्क्स आए हैं, तो वहाँ पे उनकी मेरिट जो है वो 100 में भी उनका श्योर नहीं है कि 100 में भी हो जाए, ठीक है। तो 95 से ऊपर जाएगी उनकी तो आराम से। तो इसकी एक ही मेरिट नहीं लगती है, ये भी बता दूं, एक मेरिट नहीं लगती है, 3 या 4 मेरिट लगती है। 3-4 मेरिट के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें ना कोई फिजिकल होता है, एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिजिकल नहीं होता है, ना ही कोई एग्जाम होता है, केवल आपका 10th के बेस पर इसकी मेरिट लगती है, 10th की परसेंटेज देखी जाती है, ठीक है। अब इसकी बात करूँ कट ऑफ की, मैंने बात कर ली है कि स्टेट में, हर स्टेट में अलग अलग कट ऑफ लगेगी, मतलब कहाँ कितनी लगती है वो आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आप उस पर पूरा वीडियो डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं वो भी लाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे दिया है हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई के लिए आपको आज से इसका जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो आ चुका है, उस पर जाइए, और उसमें आपको कुछ नहीं करना, अपनी 10th की मार्कशीट लगानी है, और अपनी एक उसमें वो भी शर्त रखी कि आपके पास 10th की मार्कशीट में परसेंटेज होनी चाहिए और आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, प्लस उसके साथ आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। 2-3 शर्तें ऐसी लिखी हैं, वो नॉर्मल है, वो अगर नहीं भी है तो हाँ लिख दीजिए उसमें, उसको वो कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कट ऑफ पर बात कर ली, मैंने हाउ टू अप्लाई पर बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ कि टोटल पोस्ट कितनी आने वाली है। टोटल पोस्ट आपके पास 40,000 के अप्रोक्स इसमें देखने को मिलेंगी, 40,000 के आसपास, ठीक है। 40,000 पोस्ट कम नहीं होती है, लेकिन इसमें यही है कि ऑल इंडिया लेवल की है, और मैंने कुछ स्टेट यहाँ पे देखिए लिखे हैं, जो इन स्टेट में ऐसा है कि बच्चों के 100% मार्क्स भी हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों के 100% मार्क्स भी हैं, और इसमें एज क्राइटेरिया यहीं पर लिख देता हूं मैं, जो एज क्राइटेरिया होने वाला है वो आपका 18 से 35 साल होने वाला है, ठीक है। तो 18 से 35 साल अगर आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है, तो इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी अप्लाई करेंगे। अब उसमें यही चीज़ है, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ कि 10th बेस आपका होना चाहिए, 10th की परसेंट के आधार पर ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा। अब उसके साथ साथ मैंने सिलेक्शन की प्रोसेस कुछ भी नहीं है इसमें, आपको केवल इसका फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म की फीस बता देता हूँ मैं। फॉर्म की जो फीस होने वाली है वो मेल कैंडिडेट हैं और जो UR यानी कि जर्नल से हैं उनकी 100 रुपये होने वाली है, और सभी इसके अलावा मेल कैंडिडेट UR और EWS भी इसी में आता है, EWS। उसके साथ देखूं तो मैं सारा ST SC और फीमेल, ये सब की इसमें कोई भी फॉर्म फीस नहीं होने वाली है, ठीक है। आपकी 0 फॉर्म फीस होने वाली है, तो आप इसको आराम से भर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये भी जिनकी है तो उनका भी कोई इतना बड़ा नहीं है, 100 रुपये कोई बड़ी फीस नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद मैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात कर रहा था, तो सिलेक्शन प्रोसेस में यही है कि आपको इसका एग्जाम पहले आपको अप्लाई करना है, इसके फॉर्म अप्लाई होने लग गए हैं आज से, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद आपकी इसमें मेरिट लगेगी, और मेरिट जब आपकी लास्ट डेट है, मैंने बोला लास्ट डेट 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त यानी कि 20 अगस्त के आसपास आपको इसका जो फर्स्ट मेरिट होगी वो आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट मेरिट 20 अगस्त के आसपास, बहुत जल्दी इसमें प्रोसेस होती है, तो 20 अगस्त के आसपास आपको इसका फर्स्ट मेरिट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि आपकी 10th के बस आप फॉर्म फिलअप कीजिए, उसके बाद आपका यही देखा जाएगा जो चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। अब उसके बाद सैलरी की बात करता हूँ। सैलरी देखिए इसमें मैंने यहाँ पे 3 पोस्ट लिखी हैं, तो पोस्ट के हिसाब से सैलरी बताता हूँ। जो यहाँ पे पहली पोस्ट लिखी है मैंने BPM मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। BPM मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये इसमें सबसे, अगर हम बोलते तो सबसे बड़ी वो होती है, सबसे बड़ी जॉब होती है इसकी, ठीक है। फर्स्ट जॉब यही होती है इसकी। तो इसका काम क्या होता है, देखिए ये जो होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन करता है, डाक उत्पाद और सेवाओं का वो करता है, और उसके साथ साथ रिकॉर्ड रखता है, हेडलाइन और डिवाइसेस, ठीक है।
अब उसके बाद ये होगी बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके बाद होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। असिस्टेंट होता है जो टिकट है, स्टेशनरी है, उनकी बिक्री वाला काम होता है, इसका डाक डिलीवरी करना इधर उधर और सरकारी सेवाओं को घर घर प्रचार करना, वो इसका काम होता है। लेकिन अब देखिए आजकल इतना नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना इन लोगों का काम उतना नहीं है। आपका इसमें एक चीज और ही बता दूं, केवल 3 से 4 घंटे का आपका इसमें काम होने वाला है, ठीक है। 3 to 4 आवर्स केवल आपका इसमें काम होने वाला है, उसके बाद आप फ्री हैं, ठीक है। वो भी काम कैसा है कि केवल ऑफिस का काम है, आपको वहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस होगा उसमें काम है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम रहता है, फाइल इधर उधर करना, जो भी आपको पता ही है कैसा काम होता है। क्योंकि आजकल पहले के टाइम जैसा नहीं है कि आपको डाक पहुंचानी है, आजकल ज़्यादातर डाक जो है वो ऑनलाइन हो गई है, ईमेल वगैरह के द्वारा ही हमें डाक पहुँच जाती है। कोई भी डाक है ईमेल वगैरह के द्वारा पहुँच जाती है। ये केवल दस्तावेज के लिए, एक प्रूफ के लिए रखे जाते हैं कि हाँ ये चीज हुई थी करके, ठीक है, तो उसके लिए रखे जाते हैं। तो इसलिए इतना काम है नहीं, आपका 3 से 4 घंटे का काम है। और आप देखिए इसके साथ साथ आप अपने अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें जॉब लग गई है तो आप एक जॉब सिक्योरिटी हो गई है, जितना भी आपको सैलरी मिल रही है वो ठीक है। और टाइम देखिए 3-4 घंटे यहाँ आप जो भी लगा रहे हैं, उसके बाद आप पूरा दिन फ्री हैं, तो उस टाइम पे आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उस जॉब की तैयारी भी इसके साथ साथ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आता है इसमें डाक सेवक, ठीक है। डाक सेवक जो है उसकी भी वही है कि स्टाम्प की बिक्री, डाक डिलीवरी, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस, ये सब उसका काम है, ठीक है। ऑफिस में ये जो सर्विस होती है उसका काम करता है, इसका भी वही काम है। काम किसी का कुछ नहीं है, देखिए काम सबका सिंपल है, इसमें सिंपल काम होने वाला है आपका, कोई भी इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है। आपको केवल हल्का फुल्का ऑफिस का काम करना है 3-4 घंटे का, ठीक है। और आपकी देखिए सैलरी के ऊपर मैं बात करूं, अब सैलरी जो इनकी होने वाली है, पहले इसकी सैलरी कम थी, पहले इसकी सैलरी फिक्स होती थी कि 18,000 आपको मिलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, पहले इसके जो है, पहले इसका ऐसा होता था कि केवल 18,000 इसकी फिक्स रहती थी हमेशा जो सैलरी है, अब ऐसा नहीं है। अब जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर हम बात करूं, पहले ऐसा था कि 12 से स्टार्टिंग होती थी आपकी और 18 फिक्स थी कि 18 से ऊपर नहीं जाती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 12,000 से फिक्स है और उसके साथ ही आपको यहाँ पर जो है 29,300 इसकी लास्ट है, 29,300, ठीक है। तो 12,000 से 29,300 के बीच में आपकी सैलरी इसमें होगी। और जो एबीपीएम लिखा है मैंने, एबीपीएम की बात करूं तो इसमें आपकी सैलरी होगी 10,000 से 20,000 के बीच, तो 10,000 से 20,000 के बीच आपकी इसमें होने वाली है। और अब डाक सेवक में होने वाली है 10,000 से 18,000, अब इसमें हो गई है 10,000 से 18,000, तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है तीनों में ही, ठीक है। पहले 18,000 तो इसी में होती थी, तो इनमें भी सब में कम कम कर लीजिए, उतना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें यह है कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है। तो आपको देखिए अगर आप किसी में भी, मान लीजिए आप, मैं सबसे कम सैलरी वाली पोस्ट की बात करता हूँ, 10,000 से 18,000, मान लीजिए आपकी 10,000 भी सैलरी मिल रही है, 3-4 घंटे का 10,000 मिल जा रहा है तो बहुत है, इनफ है वो भी, और आपका काम ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। 3,000 नहीं तो आजकल 10,000 कहीं पर भी आप कंपनी वगैरह में, कोई भी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, वहाँ पर आपको 10-12 हज़ार मिलती है 8 घंटे की, ठीक है। 8 घंटे आप जॉब करते हैं तब जाके 10,000 मिलती है, और 8 घंटे भी काम ऐसा रहता है कि आपको पता है कि बहुत हार्ड काम रहता है, कोई इतना इजी काम नहीं है कंपनियों में या फैक्ट्रियों में, जहाँ पे भी कहें हम। तो देखिए आपके लिए बहुत इजी काम होने वाला है, केवल 3 या 4 घंटे, मान लीजिए 5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 5 घंटे में आपको 10,000, अगर सबसे कम सैलरी की बात करूँ मैं, 10,000 रुपये सैलरी आपको मिल रही है। तो आप उसके साथ साथ आप अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए इतनी अच्छी जॉब कहीं जानी, और ना इसमें कोई एग्जाम देना है आपको, ना ही कोई फिजिकल देना है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, केवल 10th के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिनकी 60-70% है उनके लिए, देखिए इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि आपको ना इसका एग्जाम देना है ना कुछ, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, बट इसमें आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आपके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपके लिए एसएससी एमटीएस की पोस्ट आ चुकी हैं, उसमें ट्राई कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए आप, ठीक है। उसमें जो है आपको एसएससी एमटीएस में आपका एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी कीजिए। आपके लिए एसएससी सीजीएल, जो ग्रेजुएट हैं तो उनके लिए सीजीएल की फॉर्म आ चुकी हैं, और एसएससी जीडी जो 12th बेस्ड हैं उनके लिए एसएससी जीडी की पोस्ट आने वाली है अगस्त में 50 से 60 हज़ार के बीच आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी एसएससी जीडी की। तो उनमें आप अपना अभी से लग जाइए कि उनकी तैयारी में, और ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए आपके लिए बहुत सारी, देखिए अभी जो है बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है रेलवे में, एसएससी में, तो उनके ऊपर ध्यान दीजिए। और इसका यह है कि आप केवल फॉर्म भर दीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप केवल फॉर्म भर दीजिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आप अपनी जो भी एसएससी एग्जाम की तैयारी है, रेलवे एग्जाम की तैयारी है, या आपके स्टेट की तैयारी है, जो भी स्टेट में भी फॉर्म आते रहते हैं, जैसे हर स्टेट की पुलिस की भर्ती वगैरह आती रहती हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहिए।